वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब आपको बताएंगे एक होनहार पाकिस्तानी की कहानी। इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है जब हम पीरियोडिक टेबल की सेटिंग की बात करते हैं। ये बड़ा एक रेगुलर कंपटीशन होता है और उसमें अगर हम आपको बताएं कि प्रीवियसली हेल्ड जो रिकॉर्ड था वो 2 मिनट 42 सेकंड का था, जो कि एक पाकिस्तानी ने किया। एक वेरी यंग पाकिस्तानी हैड सेट इट। लेकिन अब हमारे आज के मेहमान ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और तकरीबन 80 स्कूल्स की पार्टिसिपेशन से इस्लामाबाद साइंस फेस्टिवल हुआ था, उसके अंदर इन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है 1 मिनट 58 सेकेंड्स में पीरियोडिक टेबल को सेट करने का। आई थिंक दिस इज ट्रूली रिमार्केबल। ही इज अ 9th ग्रेडर फ्रॉम थरपारकर। आपकी मुलाकात भी कराते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा डिटेल्स दिखाएं आपको इस कंपटीशन की और उनके आलमी रिकॉर्ड की इन दिस रिपोर्ट। कमाल की जहानत, वेल डन रोहन, वेल डन। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। आइए आपको भी मिलवाते हैं इस नौजवान से जिनका नाम रोहन खटवानी है और इन्होंने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को इंतहाई कम वक्त में अरेंज करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2 मिनट 42 सेकंड में बनाया गया था, जिसे 9वीं जमात के तालिबे इल्म रोहन ने सिर्फ 1 मिनट 58 सेकंड में मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। घर के इस नौजवान ने इस्लामाबाद साइंस फेस्टिवल में ये रिकॉर्ड कायम किया। जी जनाब, वेल डन रोहन। बिकॉज यकीनन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की और जब पाकिस्तानी होनहार तालिब इल्म एक रिकॉर्ड कायम करते हैं तो ये हमारी पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए काबिल फख्र है। सो वेलकम टू द शो रोहन। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से। लेकिन मैं जरा सा शुरुआत से जानना चाहूंगी कि आपको ये ख्याल कैसे आया, हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू दिस कॉम्पिटिशन, और सबसे बढ़कर ये कि इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? मेरे गांव में एक साइंस फेस्टिवल हो रहा था। तो हमारे स्कूल ने उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, तो हमें वहाँ पे मॉडल्स प्रेजेंट करने थे। तो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे सर शायर ने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया और उन्होंने प्रैक्टिस भी कराई और सपोर्ट भी किया और मोटिवेट भी करते रहे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते गए और टाइम कम होता गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अच्छा, आपका ताल्लुक मिट्टी थरपारकर से है, तो आपने जैसे कहा कि गांव में पहले साइंस फेस्टिवल हो रहा था, लेकिन जब आपकी तैयारी हो गई एंड यू वेंट फॉर द इस्लामाबाद साइंस फेस्टिवल जिसमें 80 से ज्यादा स्कूल शामिल थे, तो उस वक्त आप कितने पुरअज़्म थे, कितने एक्साइटेड थे इस कंपटीशन के लिए? जी बिल्कुल, मेरी तैयारी थी। सर जो मेरे थे, सर ने भी मुझे प्रैक्टिस कराई थी और जो मेरे घर वाले, मेरे जो वालिदैन हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिस कराई थी। वो भी मुझ पे ध्यान दे रहे थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया और स्कूल वालों ने और टीचर जो सर जिन्होंने मुझे बताया था वो भी ध्यान दे रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस भी कराई थी, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। सारे लोगों के लिए बड़ा अहम होगा कि 1 मिनट 58 सेकंड में जो आपने नया रिकॉर्ड कायम किया है, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस जब आप अपनी स्पीड की भी प्रैक्टिस कर रहे थे, मेमोरी में भी इनको कमिट करने की कोशिश कर रहे थे, तो रोहन कोई खास ट्रिक थी जिसको आपके उस्ताद ने आपको सिखाई हो या आपने खुद से उसको क्रैक किया हो? कोई ट्रिक आपने इस्तेमाल की, कोई टिप्स दें हमें? मैंने तो कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की थी। मैंने तो नॉर्मली ऐसे याद किया था, जैसे एस ब्लॉग और पी ब्लॉग है, वो 2 ब्लॉग हैं, उन 2 ब्लॉगों को मैंने ग्रुप वाइज याद किया था, मतलब मैंने वर्टिकली याद किया था। और जो पी और डी ब्लॉग और एफ ब्लॉग हैं, वो 2 ब्लॉग मैंडेट्स की तौर में याद किया था, मतलब हॉरिजॉन्टली याद किया था। सही, तो ये आपकी एक अपनी क्रैक की हुई एक स्ट्रैटेजी थी। रोहन, मुझे ये बताओ कि एक होता है कि आपने लोकल कंपटीशन यानी अपने गांव में पार्टिसिपेट किया, फिर इस्लामाबाद गए, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, इसके बारे में तसव्वुर किया था? जी बिल्कुल, हमने PSF पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, हमने उनसे रब्ता किया
तो उन्होंने कहा कि आप आए ऑफिस में, तो हम आए। उन्होंने मेरा डेमो उन्होंने देखा कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि हम 2-3 हफ्ते में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो रिक्वायरमेंट है, जो फीस है, वो सारी पूरी का सारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करके हम आपको 2-3 हफ्ते में बुलाएंगे। आई थिंक दैट इज रिमार्केबल कि इंशाल्लाह ताला अगर आपका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है तो ये हमारे लिए मजीद फख्र की बात होगी। मुझे ये बताओ रोहन कि आपका ताल्लुक मिट्टी से है, थरपारकर से है, पाकिस्तान के सबसे अंडर सर्व्ड एरियाज में शामिल किया जाता है, जहाँ पे डेवलपमेंट, सेहत का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम सब एक चैलेंज है। तो एक आम तस्वुर ये है कि आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए मजीद वहाँ पे दिक्कत होती है। क्या कहोगे इस बारे में? इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या पढ़ाई की जो क्वालिटी है, जो आपके टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, उससे वहाँ के तालिब इल्म मुतमईन हैं? यहाँ पे ठीक है, पर यहाँ पे बेहतरी की जरूरत है। सही। जैसे कि साइंस लैब बनाए, हर स्कूल में साइंस लैब बना दिए जाए, ताकि लोगों जो बच्चे हैं साइंस को और ज्यादा समझ सके। सही। और साइंस फेस्टिवल और ज्यादा किया जाए तो लोगों को अवेयरनेस पैदा होगी, तो वो समझ सकेंगे कि बच्चों की पढ़ाई को वो सीरियस लेंगे और वो साइंस को भी और ज्यादा समझ सकेंगे। बिल्कुल। आप आने वाले दिनों में, जैसे आपने खुद बेहतरी का कहा, खुद आपका क्या इरादा है? आपका साइंस में इंटरेस्ट है, यू हैव अ वंडरफुल मेमोरी, आपकी स्पीड भी है इसके अंदर, सो आई कैन सी कि दिस इज द राइट फाउंडेशन फॉर अमेजिंग थिंग्स अहेड। क्या करना चाहोगे आगे रोहन? मेरा जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री में भी है और कंप्यूटर साइंस में भी है। जबरदस्त। और मैं जब भी आगे पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा कि फैसिलिटीज अच्छी हैं कि नहीं। अगर केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के हिसाब से अगर फैसिलिटीज अच्छी हैं तो मैं देखूंगा कि वहाँ पे जो आगे पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा कंप्यूटर साइंस में है कि केमिस्ट्री में है, और जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो उस फील्ड में मैं चला जाऊँ। रोहन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपकी आज यहाँ पे मौजूदगी और आपकी इस ज़बरदस्त कामयाबी के तवस्सुत से हम ख़ास तौर पे सूबा सिंध में जो तालीमी निज़ाम है और यहाँ पे जो हमारे वज़ीर तालीम है सईद ग़नी साहब, उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों की इंकरेजमेंट बहुत अहम है। हम बतौर मीडिया अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इनको फोर फ्रंट पे लाके, इनको आपके सामने रखकर, इनकी इंस्पिरेशंस पे मुबारकबाद देकर, ताकि इनकी और हौसला अफजाई हो। लेकिन स्टेट लेवल पे हमें ज़रूरत है कि ऐसे होनहार तालिब इल्मों को मजीद हम सपोर्ट करें। तो इफ इट वुड बी इट वुड बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टेट ऑफ सिंध कि हम ऐसे बच्चों के लिए कोई खास तकरीब रखें, इनसे सीएम साहब मिलें। आई थिंक पॉलिटिक्स के बियॉन्ड दीज थिंग्स विल रियली रियली मेक अ डिफरेंस। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।